गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मार्क ऑनेस्ट डिजिटल। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं इंस्टाग्राम कोर्स का, जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 4-5 वीडियो से। इसी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पे। इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इंस्टाग्राम शैडो बैन। शैडो बैनिंग इंस्टाग्राम में क्या होता है। आप में से कई लोगों ने शैडो बैन का शायद तक नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शैडो बैन क्या होता है या कैसे काम करता है और क्या डिफिकल्टीज आ जाती हैं आपके प्रोफाइल्स पे, जिसके कारण आप तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन सडनली आपके अकाउंट में ब्रेक लग जाता है और आप क्विकली फॉलोअर्स को लूज करने लगते हैं और आप थोड़ा बेचैन हो जाते हैं कि आखिर मेरे प्रोफाइल के साथ हुआ क्या है। तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एग्जैक्टली शैडो बैन ही हो जाता है, लेकिन शैडो बैन के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि शैडो बैन हो गया है। हालांकि इंस्टाग्राम भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि हमारे एल्गोरिदम में शैडो बैन जैसी कोई चीज़ है या शैडो बैनिंग हो रही होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। तो मैं एक बार आपको इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी बता दूँ कि शैडो बैनिंग होती क्या है। इन जनरल शैडो बैनिंग रेफर्स टू अ blocking a user social media content in such a way that they are unaware that it is happening। फ्रेंड्स, शैडो बैनिंग एक ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया जाता है, वो भी आपको बिना बताए। आपको यह पता भी नहीं होता है कि आपका जो अकाउंट है वो शैडो बैन हो गया है या उस पर जो हमारी रीच है वो घट रही है या हमारे कंटेंट जो है वो नए यूजर्स के पास नहीं पहुंच रहे हैं या हमारे कंटेंट वन टाइप ऑफ ब्लॉक हो गए हैं। सो इफ यू गेट शैडो बैन ऑन इंस्टाग्राम, चांसेस आर यू वोंट इवन नो you have been hit with shadow ban। Your content will not appear in anyone's Instagram feeds unless they follow your profile। फ्रेंड्स, जब आप इंस्टाग्राम शैडो बैन का शिकार हो जाते हैं तो आपके जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को दिखते नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, जब सिर्फ फॉलो करने वाले लोगों को ही आपके कंटेंट दिखेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ नहीं सकते। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको नए नए अकाउंट पे रीच होनी चाहिए, नए नए अकाउंट्स के साथ आपको कनेक्शन बनेगा तो ही आपके फॉलोअर्स बढ़ पाएंगे। इसीलिए शैडो बैन जो होता है वो बहुत घातक होता है हमारे अकाउंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे शैडो बैन किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रख के आप जान सकते हो कि हमारा अकाउंट शैडो बैन हुआ है या नहीं। और ये भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका अकाउंट शैडो बैन से निकलना कैसे है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Instagram shadow bans can be messy। They can leave marketers feeling confused and helpless। But if you look at it from Instagram's perspective, shadow ban makes a lot of sense। It's allow them to weed out accounts that don't adhere to their terms and conditions। फ्रेंड्स, शैडो बैन है वो एक मिथ्या की तरह है, एक डिफिकल्टी की तरह है। और ऐसे आप जब शैडो बैन हो जाता है तो आप एकदम हेल्पलेस और कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं। लेकिन ये अगर इंस्टाग्राम की तरफ से, उनके प्रोस्पेक्ट्स की तरफ से देखें तो शैडो बैन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वह अलाउ करता है इंस्टाग्राम को कि ऐसे अकाउंट्स को स्टॉप करें, ऐसे अकाउंट्स को रोके या ऐसे कंटेंट को रोके जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। मेनी मार्केटर्स यूज बूट्स ऑन इंस्टाग्राम टू inflate their followers count and to boost their visibility and engagement। It's a direct violation of their terms, yet some marketers still use such unfair means to grow their Instagram accounts। By shadow banning such an account, Instagram can ensure that the platform doesn't lose its क्रेडिबिलिटी। फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केटर्स या बहुत सारे क्रिएटर्स या बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बूट फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बूट से ही अपने एंगेजमेंट या विजिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप को ज्वाइन करके वो बैक फॉलो करते हैं कि आप मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब होती है या फिर पैसे देके फॉलोअर्स बढ़ाई जा रही है या एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इंस्टाग्राम की पॉलिसी का सीधा सीधा वायलेशन है। फिर भी ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटर्स या क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। तो इन पे शैडो बैनिंग लगा के इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये इंश्योर करता है कि जो उनके जो यूजर्स हैं, उनके जो प्राइवेसी है, उनका जो पॉलिसी है, वो चीज़ों को वायलेट ना करें। अगर वायलेट होता है तो उनको रोके, नहीं तो जो क्रेडिबिलिटी इंस्टाग्राम ने इतने दिनों में जनरेट की है वो चीज़ें लोग उन पर भरोसा छोड़ देंगे, करना छोड़ देंगे, तो उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डाउनग्रेड
होने लगेगी फ्रेंड्स। व्हेन शैडो बैंस अफेक्ट योर अकाउंट, चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं कि कब शैडो बैन आपके अकाउंट को अफेक्ट करता है और या कैसे जाने। यूजिंग टू मेनी हैशटैग, जब आप ज्यादा से ज्यादा यानी बहुत ही ज्यादा हैशटैग यूज करने लगते हैं तो भी आपके अकाउंट को शैडो बैन हो सकता है। यूजिंग इरिलेवेंट हैशटैग या बैंड हैशटैग, फ्रेंड्स आपका समझ लो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो नेचर के टाइप की पिक्चर्स डाल रही है, नेचर को डिस्क्राइब कर रही है और आप यूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग, दैट मीन्स वो सीधा सीधा पॉलिसी वायलेशन हो रहा है। या फिर इंस्टाग्राम को इतना भी तो समझ में आता है कि ये हमारे प्राइवेसी को या हमारे सिस्टम को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि आप नेचर की फोटो पे अगर डिजिटल का हैशटैग लगाएंगे तो इंस्टाग्राम कहाँ दिखाएगा आपके पोस्ट को। डिजिटल वालों को, और डिजिटल वालों को नेचर पसंद नहीं है, उनको तो डिजिटल पसंद है। तब आपका इस पॉइंट पे आपका शैडो बैन हो सकता है अकाउंट। पोस्टेड कंटेंट एंड कैटेगरीज आर डिफरेंट, आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल फिशिंग का, और आपकी जो कैटेगरी है वो होटल एंड रेस्टोरेंट की है, तो दैट मीन्स ये भी एक रीजन हो सकता है शैडो बैनिंग का। यूजिंग समवन्स पोस्ट विदाउट गिविंग हिम क्रेडिट, अगर किसी का पोस्ट आप उठा लेते हैं और अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं बट उसे क्रेडिट नहीं देते हैं तो भी वो शैडो बैन हो सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हो ही सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाले ने रिपोर्ट की तो बिल्कुल ही होगा। अदर एप्स वाटरमार्क कंटेंट एटसेट्रा, किसी और एप्लीकेशन का वाटरमार्क या कंटेंट डाल है जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे हैं तो भी आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है। डोंट यूज बोट्स ऑन इंस्टाग्राम, बूट्स को आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ना बोट फॉलोअर्स ना बोट एंगेजमेंट्स को यूज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डेफिनेटली शैडो बैन हो जाएगा। डू नॉट यूज एनी हैशटैग दैट्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंड हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम, आपको ऐसे कोई भी हैशटैग्स को यूज नहीं करना है जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बैंड है या बैंड लिस्ट में आते हैं इंस्टाग्राम के। डू नॉट स्पैम फॉलोअर्स, आपको स्पैमिंग करके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं। राइट जेन्युइन कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट, आप बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े कमेंट कर देते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल पे वो बड़ा सा कमेंट देख के आ जाएगा आपके प्रोफाइल पे, लेकिन ये आप बहुत गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कभी भी बैन शैडो बैन किया जा सकता है। टेक अ ब्रेक फॉर 24 आवर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर आपने 24 घंटे तक की ब्रेक ले ली है एक बार में इंस्टाग्राम से तो हो सकता है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाए। इसलिए ये पूरा महत्व रखता है कि आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है अपने प्रोफाइल पे। हाउ टू नो दैट योर इंस्टाग्राम अकाउंट अफेक्टेड विथ शैडो बैन, अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कैसे जाने हम कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शैडो बैन हो चुका है। योर अकाउंट इज लूजिंग एंगेजमेंट क्विकली, अगर आपका अकाउंट है वो एंगेजमेंट बहुत तेजी से लॉस करता जा रहा है, बहुत तेजी से आपके फॉलोअर्स घटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से आपके लाइक्स घटते जा रहे हैं, बहुत तेजी से आपके कमेंट घटते जा रहे हैं, दैट मीन्स आपका अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं शैडो बैन हो चुका है या हो रहा है। हैशटैग आर नॉट वर्किंग, जब आपके हैशटैग वर्क नहीं कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो चुका है। लूजिंग फॉलोअर्स क्विकली, अगर आपके फॉलोअर्स भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं तो भी ये सीधा सीधा मार्क है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शैडो बैन हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें शैडो बैनिंग में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू रिमूव शैडो बैन, अब मैं इस आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम में अगर शैडो बैन हो चुके हैं तो अपने अकाउंट को शैडो बैन से रिमूव कर सकते हैं। रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑन इंस्टाग्राम, पहले आपको इंस्टाग्राम पे जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर देना है। रिमूव ऑटोमेशन एप्स दैट डू नॉट मीट इंस्टाग्राम गाइडलाइंस, ऐसे एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेशन के एप्लीकेशन जो है जो इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस को मैच नहीं कर रहे हैं उनको अपने प्रोफाइल से आप रिमूव कर दीजिए। टेक अ फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम इंस्टाग्राम, 4-5 या 10 दिन का आप एक ब्रेक ले लीजिए इंस्टाग्राम से ताकि वो अपनी सारी प्रोफाइल्स को रीगेन कर सके और रीस्टार्ट हो सके। बेस्ट वे टू अवॉइड इंस्टाग्राम शैडो बैन, ये तो आगे तो ये तो रहा आपको मैंने बताया कि आप शैडो बैन को कैसे रिमूव कर सकते हैं इनकेस अगर आपके अकाउंट पे शैडो बैन हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शैडो बैन हो ही ना अगर तो रिमूव करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। प्रिकॉशन से मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हेल्थ के लिए। इसी तरह अकाउंट्स के हेल्थ के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। बेस्ट वे टू अवॉइड एन इंस्टाग्राम शैडो बैन, फर्स्ट डू नॉट यूज बूट्स ऑन इंस्टाग्राम, check your followers list and revoke access to all boot accounts. It's important to dissociate yourself from all devious accounts to maintain your credibility. Friends, कभी आपको बूट्स जो है बूट्स के थ्रू आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही आपको बूट्स यूज़ करने चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। पहले आपको जाना है और चेक करना है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या ऐसे कोई बूट्स फॉलोअर्स हैं या ऐसी कोई बैकअप आईडी से किसी ने फॉलो कर लिया जो एक्टिव नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले उनको रिमूव कर दीजिए जिससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंस्टाग्राम के सामने अच्छी बनी रहे। डू नॉट यूज एनी हैशटैग दैट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंड ऑन हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू सी अ सिमिलर message to this one recent post, for example XYZ
are currently hidden. It indicates that the hashtag you use is not in use any longer. फ्रेंड्स, आपको ऐसे हैशटैग्स यूज नहीं करने हैं जो इंस्टाग्राम पे बैंड है। अगर आप ऐसे ये हैशटैग्स को यूज करते हैं तो आपका अकाउंट शैडो बैन हो सकता है, इसलिए इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। यूज रिलेवेंट हैशटैग इन योर पोस्ट स्प्रिंगली इवन इफ यू इंस्टाग्राम अलाउ 30 हैशटैग पर पोस्ट, it is not advisable to use that many. Do not use more than 5 to 6 हैशटैग पर पोस्ट। दोस्तों, आपको हैशटैग है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा। इवन आपको इंस्टाग्राम ये फैसिलिटी देता है कि आप 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट में, फिर भी ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप इतने ज़्यादा हैशटैग यूज करें। आप कभी भी 5 से 6 हैशटैग से ज़्यादा एक पोस्ट में यूज ना करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। राइट जेन्युइन कमेंट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट। इफ यू राइट जेनरिक कमेंट you may get flagged after being mistaken as a bot. फ्रेंड, आप जेन्युइन कमेंट करें, बहुत बड़े बड़े कमेंट आपको नहीं करने चाहिए किसी भी पोस्ट के पीछे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक मार्क दे रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को नोटिस शो करवा रहे हैं कि आप एक बोट की तरह काम कर रहे हैं। डू नॉट गो ऑन अ क्रेजी कमेंट लाइक DM स्ट्राइक, मेकिंग 60 कमेंट्स एंड लाइकिंग 100 पोस्ट इन 1 hour और सेंडिंग अ plethora of DMs to a multitude of people do not increase engagement. It is a pretty surefire way of getting mistaken for a lot. तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंस्टाग्राम पे नहीं करनी है अगर आपको शैडो बैनिंग से बचना है तो। Do not spam followers. You might think it is fine to keep sending DM or posting comment on accounts that follow you, but going overboard might get you reported by annoyed users. When that happens, you will likely get subjected to shadow ban too. फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं या आप नए नए लोगों के साथ मैसेज पे चैट कर रहे होते हो तो आप वहाँ पे लिख देते हैं कि प्लीज़ फॉलो मी और हमारे पोस्ट को लाइक या कमेंट कीजिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे अननोन अकाउंट्स के साथ आप जाएंगे और वहाँ पे अगर वो रिपोर्ट करता है तो सीधा सीधा मार्क होगा और आप शैडो बैन हो सकते हैं। जो 7वीं है वो है कि टेक अ 48 hours ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम। थिंक ऑफ इट लाइक अ सोशल मीडिया cleanliness. Some users have said that such a break can help undo the damage. It can reset your system so you can begin on a fresh note. फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब चीज़ों का तो कभी कभी बीच बीच में आप 48 आवर्स का एक ब्रेक भी ले सकते हैं, जिससे आपका जो सोशल मीडिया है वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, आपका अकाउंट थोड़ा क्लीन हो जाएगा, आपके जो डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर हो जाएंगे और आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इससे आप एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे और आपका अकाउंट भी फ्रेश तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टू बी ऑन द सेफर साइड, रीड द टर्म्स ऑफ यूज एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ इंस्टाग्राम। मोर इम्पोर्टेंटली, मेक श्योर दैट यू डोंट वायलेटेड देम। और भी ज़्यादा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और आप पॉलिसी वायलेशन करने से बच पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इंस्टाग्राम में शैडो बैन क्या होता है, अगर क्यों हो सकता है, अगर हो जाए तो कैसे बचना है और आप कैसे अपने अकाउंट को पूरी तरह से बचा सकते हैं शैडो बैन होने से, इन सारी चीज़ों पे हमने आपको एक इनडेप्थ जो है वो नॉलेज दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।